नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में एक और जहां गाजा में इजराइल और हमास की जंग थोड़ी ठंडी पड़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल अपने उत्तरी बॉर्डर पर मौजूद दुश्मन हिजबुल्लाह के खिलाफ एक बार फिर से एक के बाद एक बड़े हमले करके एक नई जंग के आगाज का इशारा कर रहा है। हाल ही में इजराइल ने लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए सनसनीखेज हमला करके हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका दिया, जिसके बाद हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह ने इजराइल को नतीजे भुगतने की धमकी दी। नसरल्लाह का कहना था कि इजराइल ने रेड लाइन यानी लाल रेखा, खतरे की रेखा को पार कर दिया है। धमकी दी गई कि इजराइल से बदला लिया जाएगा, लेकिन इजराइल तो जैसे अब किसी के रोके रुक ही नहीं रहा है। उसने नसरल्लाह की धमकी को हवा में उड़ाते हुए बैरूत में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के एक टॉप कमांडर्स में से एक इब्राहिम अकील का खात्मा कर दिया है। अब दबाव हिजबुल्लाह पर है। इजराइल के इन हमलों का इंतकाम हिजबुल्लाह कैसे लेता है, ये देखने वाली बात होगी। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ इतना आक्रामक क्यों हो गया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू आखिर क्या चाहते हैं। इब्राहिम अकील का मारा जाना हिजबुल्लाह के लिए कितना बड़ा झटका है, और अगर वाकई में इजराइल जंग चाहता है तो क्या हिजबुल्लाह उसका मुकाबला करने में सक्षम है या नहीं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं ताज़ा अपडेट की। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को उत्तरी इजराइल पर 140 से ज़्यादा रॉकेट्स दागे, जिसके जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान में बैरूत पर टारगेटेड हमले किए, यानी टारगेट्स को चिन्हित करके हमला किया गया। इजराइल की आर्मी के मुताबिक हिजबुल्लाह ने जो कहा है कि हिजबुल्लाह का जो हमला है, हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने सीमा पर कई स्थानों पर बॉर्डर क्रॉस करके कत्यूशा रॉकेट्स के जरिए इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें कई हवाई रक्षा अड्डे, एक इजरायली बख्तरबंद ब्रिगेड का हेडक्वार्टर शामिल है। वहीं इजराइल का कहना है कि ज़्यादातर हमलावर रॉकेट्स को हवा में ही मार गिराया गया और किसी की भी जान जाने की कोई जानकारी नहीं है। इजराइल ने दावा किया है कि बैरूत पर इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर मिलिट्री कमांडर इब्राहिम अकील को निशाना बनाया गया है और इब्राहिम अकील मारा गया है। अकील हिजबुल्लाह की राडवान फोर्स के और जो ग्रुप है उसकी मिलिट्री जिहाद काउंसिल के चीफ के रूप में काम कर चुके थे। इस बीच लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि ये जो हमला हुआ था, इसमें बैरूत पर जो इजरायली हमला हुआ उसमें कम से कम 8 लोग मारे गए हैं और 59 लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने अपने इस टारगेटेड हमले में जिस हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील को निशाना बनाया है, उन्हें नसरल्लाह का बेहद करीबी माना जाता था। इब्राहिम अकील हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर की पोजीशन पर थे, जो सीधे हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह को रिपोर्ट करते थे। इब्राहिम अकील का कद कितना बड़ा था, इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इब्राहिम अकील के सिर पर $70 लाख, यानी अगर भारतीय रुपये में बात करें तो 58 करोड़ रुपए का इनाम था। दरअसल हुआ ये था कि 1983 में बैरूत में जो बम धमाके हुए थे वो उसमें शामिल था, और इन बम धमाकों में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकन मरीन बैरक पर ये धमाके हुए थे और इनमें करीब 300 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अमेरिका के लिए उस वक्त बहुत बड़ा झटका था, इसीलिए अमेरिका ने अकील के सिर पर इतना भारी भरकम इनाम रखा था। अकील को तहसीन और अब्दुल कादिर के नाम से भी जाना जाता है। वो हिजबुल्लाह के टॉप मिलिट्री बॉडी जिहाद काउंसिल का दूसरा सदस्य है जो पिछले 2 महीने में मारा गया है। जुलाई में फवाद शुक्र को भी इजराइल ने ऐसे ही टारगेटेड हमले में इसी इलाके में टारगेट बनाकर मार दिया था। इजराइल के इन ताज़ा हमलों से ये बात साफ हो गई है कि अब वो हिजबुल्लाह के खिलाफ आर पार की जंग लड़ने के मूड में आ चुका है। दोनों के बीच, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 2006 में भी एक जंग हुई थी, लेकिन वो मोटे तौर पर बेनतीजा जंग रही थी। उस जंग का कोई नतीजा नहीं निकल सका था। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में ही जब से इजराइल ने गाज़ा पट्टी में हमास के खिलाफ जंग को शुरू किया है, तभी से हिजबुल्लाह इजराइल की उत्तरी सीमा पर रॉकेट्स की बारिश कर रहा है। इजराइल भी एयर स्ट्राइक्स करके उसके रॉकेट्स के हमलों का जवाब तो दिया इजराइल ने, लेकिन हिजबुल्लाह के लगातार हमले जारी रहे और इसके चक्कर में, इसके चलते हुए इजराइल को अपने उत्तरी इलाके से हज़ारों नागरिकों को घर छोड़कर उन्हें अपने अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट करना पड़ा था। और अब इजराइल की कोशिश है कि किसी भी तरह वो ताकत के दम पर डरा कर, धमका कर, हमले कर हिजबुल्लाह पर इतना दबाव बनाए कि वो इजराइल पर अपने हमले बंद करे और उन हज़ारों इजरायलियों की घर वापसी हो जाए जो कि अब मध्य इजराइल या
साउथ इसराइल में रह रहे हैं। इसराइल अब किसी भी सूरत में लेबनान और अपनी ज़मीन के बीच में एक बफर जोन बनाना चाहता है। इसराइल की जो उत्तरी सीमा है, आप इसको ऐसे समझिए कि इसराइल की जो उत्तरी सीमा है वही दक्षिणी लेबनान के साथ वो सीमा मिलती है, और जो इसराइल की उत्तरी सीमा है वहाँ दक्षिणी लेबनान जो कि हिजबुल्ला का गढ़ है, वहाँ से रॉकेट्स की बारिश की जा रही है। और इसी के चलते इसराइल के उत्तरी इलाके में रहने वाले लोगों को अपना घर बार छोड़कर शिफ्ट होना पड़ा है। अब इसराइल चाहता है कि एक बफर जोन बने उसके और हिजबुल्ला के बीच में। बफर जोन अभी भी बना हुआ है, लेकिन ये बफर जोन फिलहाल इसराइल की ज़मीन पर बन गया है, उत्तरी इसराइल में। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसराइल अपने उत्तरी इलाकों का कंट्रोल खो चुका है। इसराइल चाहता है कि लेबनान के दक्षिणी इलाके पर कब्जा किया जाए और उसको बफर जोन बनाया जाए, या फिर हिजबुल्ला को इतना मजबूर कर दिया जाए कि वो इसराइल पर रॉकेट्स बरसाना बंद कर दे। अब सवाल ये है कि अगर इसराइल जंग करने के अपने इरादे पर आगे बढ़ता है तो क्या हिजबुल्ला उसका मुकाबला कर सकता है? हिजबुल्ला को दुनिया का सबसे खतरनाक मिलिशिया माना जाता है और उसके सदस्य बेहद ट्रेंड और अनुशासन वाले लड़ाके हैं। हिजबुल्ला की मिसाइल पावर काफ़ी बढ़ चुकी है। साल 2006 में जो जंग हुई थी इसराइल और हिजबुल्ला की, वो 34 दिन तक जंग चली थी और वो बेनतीजा रही थी। दोनों की ओर से नुकसान उठाया गया था, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था। लेकिन तब से लेकर अब तक हिजबुल्ला अपनी ताकत में काफ़ी इजाफा कर चुका है। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्ला के पास अब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में मिसाइल्स, ड्रोन्स या रॉकेट्स हैं जो हमला कर सकते हैं। इसराइल की एक यूनिवर्सिटी ने करीब 100 सीनियर आर्मी ऑफिसर से बात करके 3 साल तक रिसर्च करके एक रिपोर्ट तैयार की थी, जो पिछले कुछ वक्त पहले पब्लिश की गई थी। उसके मुताबिक हिजबुल्ला के पास अब इतनी मिसाइलें हैं कि वो 3 हफ्तों तक लगातार 3000 मिसाइलें प्रतिदिन दाग सकता है। साल 2006 में जो 34 दिनों की जंग हुई थी, उस दौरान हिजबुल्ला ने 4000 रॉकेट्स दागे थे, यानी हर दिन के हिसाब से 117। और अब देखिए वो कितनी मिसाइलें दाग सकता है। ये अंतर बताता है कि हिजबुल्ला की ताकत अब कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यही नहीं, इस बार हिजबुल्ला की मिसाइलें इजराइल के ठिकानों पर सटीकता से हमले कर भी रही हैं और उसने इजराइल को चौंकाया भी है। कुछ वक्त पहले हिजबुल्ला की ओर से एक ड्रोन फुटेज जारी की गई थी। हिजबुल्ला का ये ड्रोन बड़ी आसानी से इजराइल में घुसकर उसकी जो एयर प्रोटेक्शन है, उसके आसमान की सुरक्षा है, उसको मात देकर उसके बड़े ठिकानों के, बड़े मिलिट्री अड्डों या जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके वीडियो बनाकर वापस लौट के आया था। और ना तो इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम उसे ट्रैक कर सका और ना ही उसे इंगेज। हिजबुल्ला के इस ड्रोन की फुटेज जो सामने आई और इस ड्रोन की जो कामयाबी है, उसकी ताकत और इजराइल की एयर डिफेंस की कमजोरी इससे साबित हुई और एक उसकी नज़ीर है। इससे पता चलता है कि इजराइल के लिए हिजबुल्ला की फायर पावर का सामना करना उतना आसान नहीं है जितना दावा किया जा रहा है, या जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरीके से इजराइल लगातार हमले कर रहा है हिजबुल्ला पर, ऐसा लगता है कि जैसे उसे हिजबुल्ला के रिटेलिएशन का कोई डर ही नहीं है। अमेरिका के कई एक्सपर्ट तो ये भी मानते हैं, या उन्हें ये आशंका है कि हिजबुल्ला की मिसाइलें या रॉकेट्स की बारिश अगर हिजबुल्ला ने की तो इजराइल का जो मशहूर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल भी हो सकता है। ये बात साफ है कि अगर जंग हुई तो हिजबुल्ला भी इजराइल को तगड़ी चोट दे सकता है, और ये कैलकुलेशन इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में ज़रूर होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।